हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 12 के अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है लता एंड ममता आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट एज लता 70% एंड ममता 30%। During the year ended 31 March 2021, they earned a profit of rupees 2,26,440 before allowing interest on partner loan. The term of partnership are as follows. Interest on capital is allowed at the rate 7%. First point में हमें mention है. Second point हमें mention है Lata to get a salary of 2,500 per month. Third point है interest on Mamta loan account of rupees 80,000 for the whole year. Fourth point है interest on drawing of partners at 8% per annum. Drawing being Lata rupees 36,000 and Mamta rupees 48,000. And fifth point में हमें बता रखा है 1/10th of the distributed profit should be transferred to general reserve. शो दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इन पांचों पॉइंट को ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है। उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कैपिटल लगाइए लता और ममता ने 3 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज की। 70% जो है शेयर जो है 70% जो रेशियो है लता की है और 30% रेशियो जो है ममता की, मतलब इसको आप 7:3 मान सकते हैं। प्रॉफिट बता रखा है 2,26,000 है। कब का प्रॉफिट बता रखा है, अभी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन से पहले जो प्रॉफिट बता रखा है वो हमें बता रखा है, मतलब कि ये एक तरह से ग्रोथ प्रॉफिट हमें बता रखा है। हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके बाद वो प्रॉफिट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाना है। उसके बाद हमें ये पांचों पॉइंट जो हमें गिवन है ये हमें शो करने हैं वन बाय वन। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है, उसको डेबिट साइड आपको मेंशन करना होता है। तो ये जो हमें गिवन है 2,26,480 ये ग्रोस प्रॉफिट गिवन है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना प्रॉफिट गिवन है हमें 2,26,440 गिवन है। अब यहाँ पे हमें बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अभी दिया नहीं गया है, उससे पहले का प्रॉफिट है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे समझेगा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे लोन कितना है ममता का, तो ममता का लोन है इंटरेस्ट ममता लोन 80,000 रुपीज पे कैलकुलेट करना है होल ईयर। परसेंटेज पता नहीं है तो 6% मानेंगे आप। तो यहाँ पे लिख लीजिए टू इंटरेस्ट और ममता लोन, क्योंकि ममता ने ही लोन दिया फर्म को जिसके बदले फर्म उसे इंटरेस्ट देगी। तो 80,000 का आपको 6% कैलकुलेट करना है जो कि 4,800 आएगा। तो यहाँ पे 4,800 रुपीज आप मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे होल ईयर लिखा है तो यहाँ पे मंथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब की बार आपको पता चल जाएगा, अब आपको पता चल जाएगा कि कितना नेट प्रॉफिट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 2,26,000 में से 4,800 माइनस करेंगे तो पता चलेगा 2,21,640 ही टोटल अमाउंट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाएगी 2,26,440 और 2,26,440। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया है। ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ममता लोन की कैलकुलेशन अभी नहीं हुई थी। अब हमें नेट प्रॉफिट पता चल गया। इसी नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट जो भी हमने कैलकुलेट किया 2,21,640 को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन कीजिएगा। अब हमें जो 5 पॉइंट गिवन है ना, इन्हीं को ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है। सबसे पहले गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन जो कि 7% है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा। लता और ममता की हमें कैलकुलेट करनी है, 7% हमें बता रखा है। तो लता ने कैपिटल लगाई है 3 लाख, तो 7% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 21,000। ममता ने कैपिटल लगाई है 2 लाख, 7% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 14,000। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपको ये ओरली भी कर सकते हैं, इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन करके भी ये दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको प्लस करके लिख दीजिएगा 35,000 अमाउंट के कॉलम में। यहाँ पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए लता को सैलरी दी गई है 2,500 पर मंथ की। तो 2,500 पर मंथ दिया गया है, तो ईयर की कितनी सैलरी दी गई होगी आपको वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डेबिट साइड ही मेंशन कर दीजिए कीजिएगा टू सैलरी लता, या टू लता सैलरी लिख लीजिएगा आप। 2,500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 30,000। तो 30,000 को भी आप अमाउंट के कॉलम मेंशन कर दीजिएगा डेबिट साइड। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ममता लोन जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा चुके हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन द पार्टनर एट 8% पर एनम, ड्राइंग बीइंग लता रुपीज 36,000 एंड ममता रुपीज 48,000। अब यहाँ पे बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे बच्चे गलती अक्सर कर देते हैं।
बच्चे क्या करते हैं 36,000 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 100 कैलकुलेट करके अमाउंट को लिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं हमें पता नहीं चल रहा है। या तो यहाँ पे लिखा होता ना कि ड्राइंग बीइंग लता ₹36,000 एनुअली है, ऐसे अगर कुछ लिखा होता, एनुअली वर्ड लिखा होता ड्राइंग में, तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर वैसे ही करता, 36,000 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 100 करके दिखा देता। पर यहाँ पे कहीं पे भी वो वर्ड लिखा नहीं है, एनुअली वर्ड लिखा नहीं, तो मुझे नहीं पता चल रहा कि ये ड्राइंग एनुअली है कि हाफ ईयरली है। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि जहाँ पे आपको ड्राइंग का पता ना चल रहा हो कि वहाँ पे वो ड्राइंग एनुअली है कि मंथली है कि हाफ ईयरली है, तो आपको हमेशा 6 मंथ पे कैलकुलेट करना है। ये बात आप याद रखिएगा कि आपको जो ड्राइंग कैलकुलेट करनी है वो 6 मंथ पे करनी है। हालांकि यहाँ पे बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन पार्टनर 8% पर एनम है, पर ये इंटरेस्ट रेट बता रखा है पर एनम का, ड्राइंग का नहीं बता रखा। तो यहाँ पे आप 36,000 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 12 भी करेंगे। मंथ आप जरूर कैलकुलेट कीजिएगा, नहीं तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लता और ममता करके आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए एक तरह से इनकम होती है, इसलिए आपने इसको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। अब लता का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, 36,000 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 12 कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 1440। सेम इसी तरीके से ममता का कैलकुलेट करना है। ममता की ड्राइंग थी 48,000 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 12। 6 अपॉन में 12 इसलिए किया क्योंकि ये हमें कहीं पे क्वेश्चन मेंशन नहीं था, तो हमें अब में बाय डिफॉल्ट 6 अपॉन में 12 ही मानना होता है। इसको कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 1920। यहाँ पे आप ये दोनों चीज मेंशन कर दीजिए, लता की ड्राइंग है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1440 और ममता की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1920, प्लस करके लिख दीजिएगा 3360। अब यहाँ पे अगली चीज आपको जो करनी है, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। यहाँ पे मेंशन है कि जो 10वां हिस्सा है ना प्रॉफिट का, वो जनरल रिजर्व में हमें भेजना है। अब सबसे पहले देखिए कि प्रॉफिट है कितना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आपको जनरल रिजर्व कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड को टोटल कर लीजिएगा, जो कि होगा 2,25,000। उसमें से डेबिट साइड जितना भी हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ममता की सैलरी, इनको माइनस कर दीजिएगा, जो कि 65,000 होगा। माइनस करके आपके पास आएगा 1,60,000। अब इतना क्या है, इस पे हमें 1/10 डिस्ट्रीब्यूट करना है जनरल रिजर्व में। तो 1,60,000 का 10% कैल 1,60,000 का 10th हिस्सा 1/10 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आएगा 16,000। तो यही हमारा जनरल रिजर्व में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो टू जनरल रिजर्व करके 16,000 अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा। अब हमने सारा अपना सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन थी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा दी है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट पार्टनर को कितना हुआ है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू दाता कैपिटल अकाउंट ममता कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आप प्लस करके माइनस करना होगा आपको, डेबिट साइड को प्लस कीजिएगा, 2,25,000 आएगा, जिसमें से आपको ये तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और जनरल रिजर्व माइनस करने होंगे। तो पता चलेगा आपको कि 1,44,000 ही प्रॉफिट हुआ है पार्टनर्स को। अब कितना लता का हुआ है कितना ममता का हुआ है, जो कि 7:3 है। तो 1,44,000 मल्टीप्लाई में 7/10 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा लता को प्रॉफिट हुआ है 1,08,000 रुपीज का और ममता को प्रॉफिट हुआ है 43,200 का। ममता के लिए आप 1,44,000 मल्टीप्लाई 3/10 कीजिएगा। इसके बाद आपको दोनों के प्रॉफिट पता चल जाएंगे। अब आप बैलेंसिंग कर दीजिए, तो डेबिट साइड आएगा 2,25,000, क्रेडिट साइड भी आएगा 2,25,000। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।